उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में 3583 मीटर की ऊंचाई पर बसा है एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पत्थरों से नहीं, श्रद्धा, भक्ति और चमत्कारों से बना है। केदारनाथ धाम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी सनातन धर्म की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुनो सनातनी को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही दिव्य कहानियां आपको सबसे पहले मिलें। महाभारत काल की बात है। युद्ध के बाद पांडवों के मन में भारी अपराध बोध था। उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं की हत्या की थी। वे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण ली, क्योंकि वही हैं पाप विनाशक और मोक्षदाता। लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे। वे एक नंदी बैल का रूप लेकर केदारनाथ क्षेत्र में छिप गए। पांडवों को जब इसका आभास हुआ तो वे उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए। भीम, जो पांडवों में सबसे बलशाली थे, ने उस बैल को पहचान लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी शिव जमीन में समा गए और उनका पीठ का भाग बाहर रह गया। आज वही भाग स्वयंभू शिवलिंग के रूप में केदारनाथ मंदिर में पूजित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के शरीर के अन्य भाग भी अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। पीठ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमहेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें क्षमा कर मोक्ष का आशीर्वाद दिया। तब से केदारनाथ मोक्ष की कामना करने वालों का तीर्थ बन गया। केदारनाथ का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी स्वयं उत्पन्न। लेकिन मंदिर की संरचना का श्रेय पांडवों को दिया जाता है, जिन्होंने यहाँ शिव की पूजा के लिए इस मंदिर की नींव रखी। 8वीं सदी में महान संत आदि शंकराचार्य यहाँ पहुंचे। उन्होंने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया और इसे सनातन धर्म का प्रमुख स्थल बना दिया। ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने केदारनाथ के पास ही समाधि ली थी जब वे केवल 32 वर्ष के थे। उनके योगदान ने केदारनाथ को न केवल धार्मिक बल्कि दार्शनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया। केदारनाथ मंदिर का स्थापत्य बेहद अद्वितीय है। ये विशाल और ठोस पत्थरों से निर्मित है, जिन्हें बिना किसी सीमेंट के एक दूसरे में फिट किया गया है। यह मंदिर सैकड़ों वर्षों से हिमपात, भूकंप, वर्षा और हर प्राकृतिक आपदा को सहता आया है। मंदिर के बाहर स्थित है एक विशेष पत्थर जिसे दिव्य शिला कहा जाता है। इसका भी एक रहस्यमयी इतिहास है जो आगे आएगा। जून 2013 में उत्तराखंड में भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचा दी थी। हजारों लोग मारे गए, गांव उजड़ गए, सड़कें बह गईं। लेकिन केदारनाथ मंदिर खड़ा रहा, अडिग, अक्षत। इस चमत्कारी रक्षा के पीछे था एक बड़ा पत्थर, दिव्य शिला, जो मंदिर के पीछे आकर अटक गया। उसने बाढ़ के प्रचंड वेग को दोनों ओर मोड़ दिया और मंदिर को किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। लोग मानते हैं कि यह स्वयं भगवान शिव की लीला थी, जैसे उन्होंने खुद अपने मंदिर की रक्षा की हो। हर साल लाखों श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ पहुंचते हैं। ये मंदिर सिर्फ 6 महीने, अप्रैल मई से नवंबर तक खुला रहता है। बाकी समय यह बर्फ में डूबा रहता है। इस अवधि में भगवान शिव की उत्सव मूर्ति को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया जाता है। केदारनाथ तक पहुंचना आसान नहीं। सड़क मार्ग से पहले गौरी कुंड तक जाना होता है, फिर वहां से 16 से 18 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। आजकल हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन जो लोग पैदल यात्रा करते हैं उनके लिए यह एक आध्यात्मिक तपस्या बन जाती है। यह एक अलौकिक शक्ति केंद्र है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान शिव हर किसी की पुकार सुनते हैं, चाहे कोई मन की शांति चाहता हो, पापों से मुक्ति या जीवन में दिशा। केदारनाथ सबको कुछ न कुछ देता है। जब आप हिमालय की बर्फीली हवाओं में खड़े होकर केदारनाथ मंदिर को देखते हैं तो मन में एक ही भाव आता है, भगवान यहीं हैं और हमें देख रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपनी भावनाएं और अनुभव नीचे कमेंट करें और इस दिव्य कथा को
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल सुनो सनातनी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और रहस्यमयी कथाएं सबसे पहले देख सकें।